17 घंटा 18 घंटा रेगुलर हम काम करते हैं। दिन में कभी आज तक 50 साल में हम 1 घंटा भी सोए नहीं हैं। अनिल सम्राट को क्या कुछ कहिएगा? वो भी आपके विपक्ष में वो खड़े थे, वो हार गए इस बार, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, वो तो हमारे लड़का समान है, क्या कहना है उसको दिल में आया लड़ने का। आखिर महागठबंधन से कोई ना कोई लड़ता ही। हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दूसरे से सहारा लेकर सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करना हो जनपद। विजेंद्र यादव को कहा जा रहा है कि खूब आपके साथ गए, खूब घूमे, खूब आपको साथ एकजुट होकर पूरा क्षेत्र में गए। किस तरीके से विजेंद्र यादव भी देख रहे होंगे, तो क्या कुछ कहिएगा उनको? सदन में आवाज़ उठाइएगा, क्या कुछ आवाज़ उठेगी आरा और बक्सर के जनप्रतिनिधियों के लिए? टेटी समर्थित उम्मीदवार जो है पंचायती चुनाव में इस बार भोजपुर और बक्सर में कई सारे जीत के आए थे, उसके बावजूद भी आप जीत गए। ये मूल मंत्र क्या है, ये सूत्र क्या है, आप कैसे जीत गए, ये जनता जानना चाह रही है। वो भी अपना भाग भविष्य अपना देख रहे हैं, उसका भी शुभकामना है कि भाई आगे बढ़े। नीतीश जी को यहाँ पसंद करते हैं आप या केंद्र में पसंद करेंगे आप? नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे बिहार में, या केंद्र का बात चल रहा है कि केंद्र में भी उनका ट्रांसफर हो सकता है? लोग कहते हैं कि सेठ जी के पास बहुत कुबेर पैसा, उनसे कौन हटेगा। और बिहार विधान परिषद का ये जो चुनाव है, इसमें खूब पैसा का ये फेंका जाता है, खूब पैसा बहाया जाता है। सही में ऐसा होता है? पैसा बहाए हैं आप? किस तरीके से बहाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह। देखिए तस्वीर, अभी हम लोग राधाचरण शाह जी के घर पे हैं। सेठ जी से इनको बुलाया जाता है पूरे भोजपुर और बक्सर में, और इस बार भी इन्होंने बाजी मार ली है। जिस तरीके से बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसके बाद जीत की मिठाई यानी कि लड्डू जो है यहाँ पे तैयार है, और कई सारे लोग आ रहे हैं, कई सारे कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों से, बक्सर और आरा से आ रहे हैं। अभी हम भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जीत कैसे हुई, क्या जीत का मूल मंत्र था। आप लोग पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मायने रहता है जब कोई प्रत्याशी उतरता है सीट अपने जीत के लक्ष्य को लेके, तो कई सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उसको भेदता कैसे है, ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनसे हम बात करके जानेंगे। कई सारे लोग जो हैं वो आए हैं, बक्सर से भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सीनियर लीडर जदयू से। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने जीत हासिल की है। सर, सबसे पहले तो ढेर सारी जीत की बधाई पूरे आशा एक भारत की टीम की ओर से आपको। हमारे तरफ से भी आशा एक भारत की भाई बधाई शुभकामना है बहुत सारी। किस तरीके से जीत हासिल किया आपने? क्या कुछ बहुत सुन रहे थे कि मतलब आपके एज से पता ही नहीं चलता था कि आप इतना भी चल सकते हैं और इतना दूर दूर तक जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। कई सारे पंचायत समिति के या पंचायत में जो जीते हुए लोग थे, नेता थे, उनसे भी आप मिलते थे। सबसे तो है कि परिश्रम जब से हो संभाले तब से परिश्रम ही परिश्रम किए हैं। 17 घंटा 18 घंटा रेगुलर हम काम करते हैं। दिन में कभी आज तक 50 साल में हम 1 घंटा भी सोए नहीं हैं। जीतने का सवाल है तो हमारे आदरणीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के आदरणीय नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का जो डबल इंजन का सरकार चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न्याय के साथ विकास। तो जो ये डबल इंजन का सरकार चल रही है, बहुत रफ्तार से विकास की गति पूरे बिहार में माने और देश में प्रधानमंत्री जी का विकास की गति तेज चल रही है। उसी के हम सहयोगी के रूप में हैं। और रह गया महागठबंधन का टीम और एनडीए का टीम, तो हमारे टीम में इतना मेहनती लोग, ईमानदार थे कि उस टीम को हम लोग हराए। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी जो काम किए हैं बिहार में, सब लोग, सब समाज का लोग का, जैसे महिलाओं का 50% आरक्षण, 20% हम भी अति पिछड़ा से आते हैं, 20% अति पिछड़ा का आरक्षण, 10% सवर्णों का आरक्षण, एसटी का आरक्षण। नीतीश जी इतना न माने काम किए हैं हर सेक्टर में, वोट मांगने का कोई आवश्यकता नहीं था। पंचायती राज में खासकर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के बिहार के, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आप नहीं जीतते तो साख पे आ जाती जदयू। जदयू की पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है, आपका सीट पूरा जदयू का स्वाभिमान बन चुका था कि सेठ जी को कैसे भी जीतना होगा। 6 साल जो हम अपने
कार्यकाल पूरा किए हैं, बहुत ईमानदारी के साथ जनप्रतिनिधि के सवाल हो चाहे विकास का सवाल हो, ईमानदारी के साथ हम किए हैं। हमको जनप्रतिनिधि लोग विश्वास किए कि नहीं इस लायक हैं, तभी ना दोबारा निर्मल हमको किए हैं। तो उसी विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि को उससे ज़्यादा ईमानदारी और विश्वास से उन लोगों का सदन में भाता के सवाल हो, विकास का सवाल हो, सुरक्षा का सवाल हो, हम उठाते रहेंगे। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी जो अच्छा काम अगर लोग करते हैं और जो भी अच्छा काम ईमानदारी से माने समझ लेते हैं कि नहीं ये अच्छा काम है, तो एकदम तुरंत हमारे नेता कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना हम सवाल किए होंगे उसमें 90% सवाल का माने हमको निष्पादन हुआ है। डेढ़ुआ पंप हो, सिंचाई जो नहर का पक्कीकरण हो, पर्यटन का जो यहाँ से रामायण सर्किट के नाम पर 20 करोड़ रुपया कम से कम हम दिलवाए, यहाँ कुंवर सिंह के नाम पर 10 करोड़ बेलाउर, 4.5 करोड़ जमुआ। हम हमारे कुल गुरु हैं बाबा गणिनाथ जी, जो बन रहा है वहाँ धर्मशाला वगैरह महनार में 10.5 करोड़ रुपया हमारे ही पैड पर। बखोरापुर में मैंने वहाँ पर्यटन के पैसा गया है। तो चाहे मलई बराज का मामला हो, बहुत सा हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दूसरे से सहारा लेकर सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करना हो, जनप्रतिनिधि का बात करना हो, तो हम रात दिन इसी में हमारा वही काम है कि जिस काम में लगते हैं ईमानदारी के साथ करते हैं। तो इस मुकाम पर मेहनत और ईमानदारी के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं और समाज का बखूबी से सेवा करना हम जानते हैं। मान सम्मान कैसे समाज को रखा जाता है, जनप्रतिनिधि को कैसे मान सम्मान मेंटेन रहेगा ना, मान सम्मान करिएगा ना, अगले 6 साल करिएगा ना, कई सारे नेता जो है वो देखेंगे तो वैसा ही बिहेवियर रहेगा। वो तो 6 साल हमारे सब जनप्रतिनिधि और सब जनता देख चुके हैं, उससे भी बेहतर तरीक़ा से हम अपने काम करेंगे, मान सम्मान लोगों को देंगे। विकास चाहे शाहाबाद का कमिश्नरी का सवाल हो तो वो भी आग्रह किए हैं, आप फिर से करेंगे मुख्यमंत्री से कि कम से कम उसका शाहाबाद का हेडक्वार्टर भोजपुर में ही आरा में रहे। तो रात दिन विकास के प्रति हम लोग सोचते हैं। क्लैपिंग भी हो रही है, कई सारे लोग जो हैं आए हुए हैं, पूनम कुशवाहा जो है वो भी आई हुई हैं यहाँ पे। और बिहार जिला परिषद सदस्य हैं पूनम कुशवाहा जो है वो यहाँ पे। कई सारे जिला परिषद सदस्य और कई सारे मुखिया और कई सारे वार्डर जो हैं वो लगातार आएंगे, क्योंकि यही लोग वोट करके जिताया है इनको, यही लोग वोट किया है तो आप जीते हैं। अब हम आपको आंकड़ा बता दें कि बिहार विधान परिषद के स्थानीय चुनाव में जो है 24 सीटों में 13 सीटें जो है वो एनडीए जीती है और आरजेडी जो है वो 6 सीटें जीती है। निर्दलीय जो है वो 4 उम्मीदवारों के साथ जीती है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली है। ये अपडेट जो है अभी का अपडेट है। सर से और भी सवाल है, तीखे सवाल है सर। विजेंद्र यादव को कहा जा रहा है कि खूब आपके साथ गए, खूब घूमे, खूब आपको साथ एकजुट होकर पूरा क्षेत्र में गए, किस तरीके से विजेंद्र यादव भी देख रहे होंगे, तो क्या कुछ कहिएगा उनको? नहीं, विजेंद्र यादव सारथी के रूप में हमारे काम शुरू से कर रहे थे, ईमानदारी के साथ। जितना वो मेहनत किए, जितना हम मेहनत किए हैं उतना विजेंद्र यादव मेहनत किए हैं। और साथ ही भोजपुर और बक्सर से सैकड़ों की संख्या में मैंने लोग लगे थे। विनोद कुमार सिंह, विनोद जी हैं, छोटे सिंह जी है बक्सर के हैं, बहुत सारे, पंकज सिंह है सेमरी के, मुरली सिंह के लड़का, बहुत लोग इसमें ईमानदारी के साथ लगे थे, तभी ना हमारा जीत हुआ। उनका लोग भी मेहनत के साथ खट रहा था, हमारे लोग भी ईमानदारी से खट रहा था। तो जिस टीम का हार हुआ तो उसका मेहनत का कोई माने नहीं रहता है। जो टीम जीत जाता है उसी को माना जाता है कि नहीं मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत की है। अनिल सम्राट को क्या कुछ कहिएगा? वो भी आपके विपक्ष में वो खड़े थे, वो हार गए इस बार, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, वो तो हमारे लड़का समान है, क्या कहना है, उसको दिल में आया लड़ने का। आखिर महागठबंधन से कोई ना कोई लड़ता ही, तो इसलिए वो लड़ गए तो अच्छा हुआ है। अपना बने वो भी अपना भाग भविष्य अपना देख रहे हैं, उसका भी शुभकामना है कि भाई आगे बढ़े। सवाल ये भी है कि उस समय भी हमने एक सवाल पूछा था जब आपसे इंटरव्यू हुआ था, कई वायरल भी हुआ था वो इंटरव्यू। आरजेडी समर्थित उम्मीदवार जो हैं पंचायती चुनाव में इस बार भोजपुर और बक्सर में कई सारे जीत के आए थे, उसके बावजूद भी आप जीत गए। ये मूल मंत्र क्या है, ये सूत्र क्या है, आप कैसे जीत गए, ये जनता जानना चाह रही है।
अरे मूल मंत्र यही है कि सेवा के भावना से ये काम करना है। ये अगर सेवा का मन में भावना शुरू से एमएलसी रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन ज़रूर है कि कोई आदमी आए मान सम्मान देना है, अच्छा से बात करना है, जो भी काम बन पड़े उनको ईमानदारी से काम करवाना है, करना है। तो लोगों का भरोसा हुआ कि नहीं इस योग है, इसलिए दोबारा वो लोग फिर से रिन्यूअल हमको किए। और इसमें कोई मूल मंत्र नहीं, मूल मंत्र ये है कि कोई व्यक्ति आवे मान सम्मान उसको मिलना चाहिए। मान सम्मान से बढ़कर इंसानियत में कुछ नहीं है। आप मान सम्मान दीजिएगा तो हमसे पाइएगा, हम मान सम्मान देंगे तो उनसे पाइएगा। तब यही लोगों का भरोसा हुआ कि नहीं वो जो आदमी है वो इस लायक नहीं है, तभी लोग नकार दिया। हमको लोग समझे कि नहीं ये जो भी जाते हैं मान सम्मान करते हैं, जो भी काम ईमानदारी से करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा के भावना से हम लोग करते हैं ये राजनीति। कोई पैसा के लिए तो बहुत सा बिजनेस। सवाल था मेरा, पैसा के लिए कई सारे लोग कहते हैं कि सेठ जी के पास बहुत कुबेर पैसा है, उनसे कौन हटेगा। और बिहार विधान परिषद का ये जो चुनाव है इसमें खूब पैसा का ये फेंका जाता है, खूब पैसा बहाया जाता है। सही में ऐसा होता है? पैसा बहाए हैं आप, किस तरीके से बहाए? राजनीति में पैसा का कोई मूल्य नहीं है। अगर राजनीति में पैसा का मूल्य रहता तो अंडानी अंबानी टाटा का परिवार लोकसभा और राज्यसभा में बनकर वो प्रधानमंत्री बनता। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा सिर्फ रहता तो उसी का परिवार सब लोग बनता। जब तक जनता में दुख सुख में नहीं जाइएगा तब तक जनता आपको नहीं। पैसा तो एक मामूली बात है, पैसा सब कुछ राजनीति में नहीं। एक से एक यहाँ हमारे भोजपुर के धरती पर, शाहाबाद के धरती पर एक से एक यहाँ लोग, डॉक्टर रामसुभग सिंह, ओरसी जी, बहुत सारे लोग एकदम निस्वार्थ, रामोधेश सिंह, मैंने कितना लोगों को नाम धरे। बहुत लोग मैंने जिनके पास आजो को देख लीजिए ना, सुदामा प्रसाद 2-4 लाख रुपया में जीत जाते हैं। बहुत लोग करोड़ों बहवाता है। वो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, माले ना माले सुदामा प्रसाद, कोई भी मान ली कि कम पैसा में चुनाव जीतता ही जाता है, बहुत लोग जीतता है। तो पैसा एबिलिटी है उनको जिताती है, या चाहे वो कोई भी दल का हो नेता। कोई जिस पर विश्वास जनता करेगी वही आदमी जीत सकता है। सेवा का भावना होना चाहिए, ईमानदारी रहना चाहिए, तब तो जनता में आप ये नहीं कि चुनाव में हम हाथ जोड़ते चले और उसके बाद जनता है तो मुंह फेर ले, तो उसको जनता भी चुनाव में मुंह फेर लेगी। सवाल ये भी है, आखिरी सवाल, 2-3 सवाल है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आपको भी जाना है। सवाल यह है कि कई सारे लोग पूछ रहे थे, कई सारे लोग कह रहे थे कि इतनी उम्र हो गई है उनकी, फिर भी वो लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। 24 घंटा में 18 घंटा आप शायद क्षेत्र में ही रहते थे। एक बार आते थे, दूसरी बार जाते थे, दूसरी बार आते थे, तीसरी बार दूसरे क्षेत्र में जाते थे। तो ये क्या डाइट प्लान है आपका? किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं अपने शरीर को आप? 71 से हम बिजनेस यहीं पर कर रहे हैं। यहाँ भी 18 घंटा बैठकर अपना बिजनेस किए हैं। बहुत साधारण से नीचे उठे हैं। एसी से तो हम नहीं ना जन्मे हैं। हम तो माने एक किसान के पुत्र थे, बहुत साधारण परिवार के थे। बिजनेस करने लगे ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, आगे धीरे धीरे बढ़े। आज बिजनेस में उतना ध्यान है। राजनीति में जब आए तो ईमानदारी से, कोई राजनीति के अलावा कोई हम बिजनेस अथी का चक्कर में नहीं है। सिर्फ राजनीति और पब्लिक की सेवा करना ही अपना धर्म समझते हैं। जो भी आवे, गरीब गुरबा जो भी आवे, हमारे यहाँ सब लोग का मान सम्मान एक समान रहता है। अगला लक्ष्य क्या है? 6 साल अगला टर्म जो आएगा, इसमें आपका महत्वपूर्ण जो है काम जो बच गया था वो क्या बच गया है? कमिश्नरी की तो आपने बात की कि कमिश्नरी की कमिश्नरी का जो है वो आप आवाज़ उठाएंगे। क्या और कुछ जो है वो भोजपुर और बक्सर को आपके द्वारा मिलने जा रहा है? क्योंकि फंड बहुत कम आता है, आप खुद ही कहते हैं कि फंड बहुत कम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सदन में आवाज़ उठाइएगा। क्या कुछ आवाज़ उठेगी आरा और बक्सर के जनप्रतिनिधियों के लिए? जैसे यहाँ डेढ़ुआ पंप 40 साल पहले लालू जी शिलान्यास किए थे। हमने क्वेश्चन डाल रहा था तो वो उन्हीं क्षेत्र का विधायक बोल रहे थे कि क्वेश्चन डालने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम उनसे कहे कि क्वेश्चन डालने से कुछ नहीं होगा तो हमको नुकसान क्या होगा। हम क्वेश्चन डाले, 60 करोड़ रुपए का लागत से टेंडर में गया है। हजारों हजार किसान का खेती का उसमें फ़ायदा होगा। जैसे लिफ्टिंग चौसा में हो रहा है, उसी आधार पर डेढ़ुआ पंप के कोयलोर तक पानी हजारों हजार किसान का उसमें जो खेती होगा, अच्छा फसल होगा, किसान का उसमें विकास होगा।
रह गया नहर का सवाल। नहर का सवाल में डाले थे 4,042 करोड़ का पक्कीकरण का, मैंने बहुत जगह काम भी लगा है, हो रहा है। ऐसे में बहुत लोग कहते हैं हम कह रहे थे, वो तो किताब छपा है कि किसके क्वेश्चन पर कौन सा काम हुआ है, मुँह से कहने से तो होगा नहीं। पूरा डिटेल है वहाँ। हाँ, वहाँ चले जाइए, मलई बराज वाला काम बनकर रेडी है। तो ऐसे ऐसे काम हमारे सरकार में धन की कमी रहते हुए भी विकास के में पैसा का कमी नहीं है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी कहाँ से पैसा बिहार में लाते हैं, केंद्र सरकार से लाते हैं, कैसे लाते हैं, लेकिन विकास में उनका प्रति माने हर सेक्टर में उनका ध्यान है। ये नहीं कि रोड बिजली है, जितना टोला तक मैंने रोड जाने का, कृषि में देखिए रहे हैं कि हर खेत को पानी उनको देना लक्ष्य है। नीतीश जी को यहाँ पसंद करते हैं आप या केंद्र में पसंद करेंगे आप? नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे बिहार में या केंद्र का बात चल रहा है कि केंद्र में भी उनका ट्रांसफर हो सकता है, केंद्र में भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या लगता है आपको कहाँ रहना चाहिए उनको? अरे हमको तो नीतीश जी का जो कर रहे हैं वो 6 साल यहाँ अभी जो पूरा कार्यकाल बचा है, पूरा कार्यकाल यहाँ रहेंगे। ये बाजारू हवा है, कुछ उस हवा में है नहीं। हाँ, तो इसलिए बिहार में नीतीश जी शूट करते हैं। उनका हर पब्लिक चाहता है कि मैंने नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री रहे, कारण कि दूसरा लोग आएगा तो नीतीश जी नहीं बन सकता है, ये तो दावा के साथ हैं। नीतीश जी जितना राजनीति के ले लीजिए, राजनीति में उनका परिवार का कोई नाम जानता है क्या? एक बेटा है लेकिन वो राजनीति से अलग, राजनीति में नहीं, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई कुछ है राजनीति में। तो वो सिर्फ पूरे बिहार को अपने परिवार समझते हैं। जितने हमारे 12 करोड़ जनता है बिहार का, सबको मान सम्मान, कैसे विकास होगा, ये उनमें भेदभाव नहीं है कि किसके यहाँ विकास होगा, किसके यहाँ रोड बन रहा है तो सबके लिए बन रहा है। बिजली 24 घंटा 22 घंटा देखिए रहे। नीतीश जी उसी समय बोले थे कि घर घर बिजली नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे। इस बार भी बोले हैं हर किसान के खेत में पानी नहीं जाएगा तो हम वोट नहीं मांगेंगे। हाँ, तो नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये नहीं है कि हवाई में वो नीतीश जी नहीं रहते हैं, वो अपने काम पर और कर्तव्य पर विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और फिर से जीत की ढेर सारी बधाई। चलिए, आपके आशा चैनल के भी फिर से दोबारा हम पुनः आपको बधाई धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। देखिए, ये सेठ जी थे राधाचरण शाह, जो कि फिर से MLC बने हैं और फिर से ये जीते हैं। और आप देख रहे थे आशा एक भारत। देखिए, कई सारी बातें इन्होंने रखी है, खासकर अनिल सम्राट के बारे में जब हमने पूछा, विपक्ष के जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो उनको इन्होंने कहा है कि उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, साथ ही साथ वो हमारे बेटा समान है। दूसरी तरफ जब जदयू के नीतीश कुमार के बारे में हमने सवाल पूछा कि नीतीश कुमार क्या वहाँ जाएंगे तो अच्छे रहेंगे या यहाँ, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जदयू का जो टर्म है, एनडीए का जो टर्म है, जिस पे मोदी जी ने जिस तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक टर्म खत्म नहीं हो जाता है। बाकी क्षेत्र के बारे में कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने बताया, कई सारे पर्यटन विभाग से भी इन्होंने प्रोजेक्ट लाया था, और कई सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट जो हैं डैम और किसान के लिए कई सारे प्रोजेक्ट थे, वो सारे चीज़ें को इन्होंने आवाज़ उठाया और सदन में उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो आरा और बक्सर में आया। अगला जो लक्ष्य है, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे आरा बक्सर के लिए, और सदन में हमारी आवाज़ को नीतीश कुमार सुनते भी हैं और उस पर काम भी करवाते हैं और करवाएंगे। खबर यहीं तक। आप देख रहे थे आशा एक भारत। जरूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया, आपके क्षेत्र में क्या सारी किस चीज़ की दिक्कतें हैं और क्या कुछ चाहते हैं आप सेठ जी से। अगले 6 साल के लिए ये आपके हो गए हैं, आपके क्षेत्र के हो गए हैं, MLC बन चुके हैं, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ चाहिए, अपने क्षेत्र की विकास के लिए क्या कुछ करवाना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं रैना सिंह, पीयूष सिंह के साथ, आरा भोजपुर, बिहार। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।